आज की कहानी काली नज़र या बुरी नज़र। जी हाँ, सच में काली नज़र या बुरी नज़र होती है और मैं इस पे स्ट्रांगली बिलीव भी करती हूँ। इसी बुरी नज़र का शिकार रेखा भी बनी थी। रेखा एक मस्त मोला लड़की थी जिसे खूब खुश रहना पसंद था, हंसना, गाना, नाचना पसंद था। खूब खुश रहने वाली लड़की थी रेखा। बचपन से माँ बाप ने बहुत ही नाजों से पाला था उसे। रेखा की हर ख्वाहिश कहने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। रेखा का व्यवहार भी बहुत ही सौम्य था, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थी वह। दिखने में भी रेखा बला की खूबसूरत थी। पर कहते हैं ना, शैतान मन और शैतान दिमाग किसके अंदर हो, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। रेखा की एक रिश्तेदार उसकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जला करती थी। वह हर समय यही सोचती रहती थी कि रेखा का सब कुछ बर्बाद हो जाए, रेखा का सब कुछ उजड़ जाए, उसका जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े। खैर, रेखा की शादी भी एक संपन्न परिवार में हुई थी। उसके हमसफ़र का नाम धीरज था। रेखा की तरह ही उसका हमसफ़र धीरज भी बहुत ही सौम्य और समझदार जीवन साथी था, जिसे पाकर रेखा बहुत खुश थी। शादी का कुछ समय बीता, रेखा को एक प्यारा सा बेटा हुआ। रेखा घर की जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। दिन भर अपने घर, पति, बच्चों में ही उलझी रहती थी। लेकिन वह चाहती थी कि समाज में उसका भी नाम हो। बच्चे और घर की जिम्मेदारियां होने की वजह से वह बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो वह घर पर ही रहकर कर सके। और बहुत सी औरतें इस तरह काम करती भी हैं। तो रेखा ने सोचा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने सोशल मीडिया पर आने का निश्चय किया। उसने यह बात, अपने मन की बात, अपने पति धीरज को बताई। धीरज भी सहज ही तैयार हो गया। यहीं से रेखा की जिंदगी ने एक नई करवट ली। आज तक शादी के बाद की हर चीज़, हर पल, हर खुशी वह सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। बहुत से लोग ऐसे थे जो रेखा से जला करते थे। अब वह आसानी से रेखा की जिंदगी को देख पा रहे थे। ऐसे लोग रेखा को खुशहाल देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और रेखा बड़ी आसानी से सब कुछ साझा किए जा रही थी। आज उसकी ज़िंदगी की हर पल की खबर सभी को थी। रेखा को चाहने वाले और रेखा से जलने वाले सब कोई उसकी ज़िंदगी को बड़ी ही आसानी से देखे जा रहे थे, महसूस कर रहे थे। रेखा की एक खासियत थी। रेखा जिस भी काम में हाथ डालती थी वह हीरा बन जाया करता था। सोशल मीडिया पर आने के बाद भी रेखा के साथ यही हुआ। वह दिनों दिन तरक्की करने लगी। उसकी किस्मत चमकने लगी। रेखा अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को, दिनचर्या को लोगों को दिखाने लगी। सोशल मीडिया पर सभी के सामने प्रस्तुत करने लगी। लेकिन कुछ लोगों को रेखा की यह तरक्की बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। यहीं से उसके बुरे दिनों की भी शुरुआत हुई। पैसा तो रेखा बहुत कमा रही थी, पर समाज, बिरादरी में कई जलने वाले भी उसने पाल लिए थे।
देखते ही देखते उसका बेटा भी 15 साल का हो गया। रेखा को और कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सका, तो उसने और उसके पति ने धीरज धरा कि हमारा यह एक बेटा ही काफ़ी है। इसी को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छी परवरिश देंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। रेखा का बेटा दिखने में भी बहुत सुंदर था और उतना ही काबिल भी था। बहुत सारे इनाम रेखा का बेटा जीतता जा रहा था, जिससे रेखा लगातार सोशल मीडिया पर सभी के सामने शेयर किए जा रही थी। रेखा तो पहले से ही जलने वालों के निशाने पर थी। अब उसका बेटा भी उन लोगों की आंखों का कांटा बन चुका था। इसे नियति का खेल कहें या कुछ और, समझ नहीं आ रहा। एक दिन रेखा का बेटा अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, जो कभी वापस ना आ सका। रेखा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। इकलौते बेटे को खोकर कैसे कोई जी सकता था। रेखा का रो रो कर बुरा हाल था। वह लगातार बेहोश हुए जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी विपद घड़ी में वह खुद को कैसे संभाले। अब वह क्यों जिए और किसके लिए जिए, यही सवाल उसको घेरे हुए था। रेखा पूरी तरीके से टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। उसका तो सब कुछ उजड़ गया था। बचा ही क्या था अब रेखा के पास। लेकिन रेखा से जलने वाले रेखा की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इस कहानी से एक सीख भी हम सभी को मिलती है, एक मैसेज आप सभी के लिए इस कहानी के जरिए, कि सोशल मीडिया का चलन आजकल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा भी होगा, लोग अपनी दिनचर्या को आसानी से दिखाने लग गए। अपने हर रिचुअल को, हर फंक्शन को, हर प्रोग्राम को आसानी से सभी के सामने साझा करने लग गए। लेकिन ऐसे में हमें नहीं पता कि किसकी बुरी नज़र हमें कब लग जाए और सब कुछ उजड़ कर रख जाए। आज रेखा का भी सब कुछ उजड़ चुका था। उसके घर में क्या बन रहा है, क्या नई चीज़ आई है, क्या उन्होंने नया पहना है, वह सब कुछ तो समाज के सामने था। आप माने या ना माने, बुरी नज़र, काली नज़र सच में होती है। एक कहावत भी है और आप लोगों ने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि बुरी नज़र तो इतनी गंदी होती है कि वह पत्थर को भी तोड़ सकती है। तो सोचिए, इंसान तो चीज़ ही क्या है। समय समय पर हम काली नज़र, बुरी नज़र के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो यह बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि हमें हर चीज़ सोशल मीडिया पर सभी के साथ शेयर नहीं करनी है। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप खुद हो, चाहे आपकी खुशियाँ हों, नज़र लगते देर नहीं लगती है। इसीलिए अपनी लाइफ को शीशे की तरह सभी को मत दिखाइए। उतना ही दिखाइए जितना आप अपने परिवार को बुरी नज़र या काली नज़र से बचा सकें। क्योंकि जब सब कुछ उजड़ेगा ना, तो जिन लोगों को आप ये सब दिखा रहे हो, वो एक भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ये मान के चलिए, ये देख कर चलिए, ये सोच कर चलिए, ये समझ कर चलिए। इसी के साथ इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी ही नई रोचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, KPD पॉइंट लाइव, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। साथ ही साथ
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार में भी खुशियाँ बाँटते रहिए। और इस कहानी को यदि आप सभी को पसंद आई हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने विचार साझा ज़रूर करें कि आप सभी लोग क्या सोचते हैं, क्या सहमत हैं। राधे राधे।